तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में पूरा विश्लेषण के साथ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी हमने ये बता दिए हैं, यह दोस्तों है ना 5 मार्क में पूछा जाता है। आपको बोल देगा संयोजन आबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आपको इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा और यह क्या क्या दिखाता है उसके बारे में आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए यह सिद्धांत उपसह संयोजन यानी कि दोस्तों हमने आपको उपसह संयोजन यौगिक के बारे में दोस्तों हमने आपको बता चुके हैं। यौगिक की निम्न बंधुओं का वर्णन करता है। निम्न मतलब नीचे जो दिया गया है दोस्तों। देखिए पहला क्या है दोस्तों, ये जो बड़ा वाला यौगिक रहता है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों देखिए उसका संरचना बताता है, यानी कि जिसको हम लोग को नहीं बोलते दोस्तों ज्यामिति, वो किस आकार का यानी कि कैसा है। ठीक, उसके बाद संग्रहण दिखाता है, उसमें कौन सा संग्रहण पाया जाता है। जैसे हमने संग्रहण का बताए थे दोस्तों, sp हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा और ऐसे ढेर सारा है। ठीक, तो इसमें से कौन सा संग्रहण किस यौगिक में पाया जाएगा। उसके बाद तीसरा है चुंबकीय गुण, कौन सा है ना दोस्तों, कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है उसके बारे में जानेंगे। और चौथा है दोस्तों उसके रंग का गुण बताता है, यानी कि उस संयोजन यौगिक दोस्तों वह किस रंग का है दोस्तों उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक, तो हमने इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट तथ्य लिख दिए हैं, जो कि देखिए दोस्तों प्रबल लिगेंड दोस्तों, प्रबल मतलब होता है जो मजबूत वाला हो, ठीक, पावरफुल इंसान। ठीक, तो उसके बाद देखिए को यानी कि CO जिसको हम लोग नहीं बोलते दोस्तों कार्बनिक, यानी कि CN जिसको हम लोग नहीं बोलते दोस्तों साइनाइड। ठीक, उसके बाद एमीन, ये तीनों है ना दोस्तों सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है। और जबकि यहाँ पे हम बोल दे क्या बोलते हैं अमीन का, यानी कि दोस्तों यानी कि एमीन का, ये जो है दोस्तों ज्यादातर है ना कोबाल्ट के साथ में, किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में ज्यादा क्रियाशील यानी कि ज्यादा प्रबल लिगेंड होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा, समझे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अमोनिया है ना किस तत्व के साथ है ना ज्यादा प्रबल यह लिगेंड की प्रवृत्ति को दिखाता है। तो किसका दिखाएगा दोस्तों, कोबाल्ट के साथ, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए निम्न यौगिकों का डीबीटी के आधार पर आप लोगों ने उसका संरचना, संकरण, चुंबकीय गुण और क्या रंग बताइए दोस्तों। हमने यहाँ पे उदाहरण दे चुके हैं। देखिए दोस्तों इस तीनों का हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके निकालते हैं। इसको हम लोग है तब तक मेट देते हैं। चलिए देखिए दोस्तों हम लोग इसका है ना हम लोग एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग इस चारों चीज को निकालने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोग है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को होना चाहिए, उसके बाद है ना हम लोग इसका है ना बना पाएंगे, समझे ना। अगर आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी जरूरत है, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, तो हमने उस पर भी है ना एक लेक्चर बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए दोस्तों, और जब भी करिएगा किसका करिएगा, संक्रमण धातु का, ठीक ना। ये कौन जी है, Fe कितना नंबर पे है, 26 नंबर पे। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 10 इधर हो गया, 10 इधर, 10 10 20 6 26, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 26। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे Fe है, इसको हम लोग कुछ बनेंगे X प्लस Cn है, Cn तो कितना होता है -1, कितना होता है -1 गुना क्या गो है Cn 6 गो है, तो 6 बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, यहाँ देखिए हमने क्या दिया दोस्तों, माइनस में 3 दिए हुए। ये सबसे ज्यादा बहुत बच्चा क्या करता है, इस माइनस को 3 को कोई मतलब ही नहीं रखता है, जबकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये -3 है, इसके बराबर को सर क्या देंगे दोस्तों -3। अब देखिए ये प्लस में है, इधर ये देखिए बराबर, ये इधर 6 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स का कितना आएगा दोस्तों +3, यानी कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया दोस्तों +3। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। Fe ये कितना नंबर पे है, 26 नंबर पे, और ये कितना है दोस्तों +3। अब इसका भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो +3 है आप लोग को हमने बताए थे, अगर जिसपे जितना चार्ज होगा
वह तत्व उतना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक ना। अगर जिसके माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए प्लस है, इसका मतलब किसी को 3 को क्या किया है, दान किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना बच्चा क्या करता है, इसमें प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 को घटा देगा, यह कितना आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। जबकि ये सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना कि परमाणु संख्या दिया है। इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो अपना कक्षक में त्यागेगा। तो चलिए हम देखिए 4s है, 4s है। अब यहाँ देखिए 3 को दिया है ना, जिसमें 0 है, तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 2 को दे दिया, फिर भी एक और इसको बाकी पड़ेगा, 3d5। यहाँ देखिए दोस्तों 2 को यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया है और 1 यहाँ से दिया है, तो 2 1 कितना है, 2 प्लस 10 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया था, हमने लिख दिए। अब देखिए दोस्तों ये जो है इसको हम लोग है ना ऐसे करके पलट लेंगे, यानी कि पलटने का मतलब है, मतलब एक होता है ना हम लोग सीरियल कर लेंगे, यानी कि 3 पहले है तो 3 को पहले लिख लेते हैं, 3d5 और 4s 0। अब यहाँ पे दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, इसको मेट देते हैं, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये क्या है, परवल लिगेंड है, और परवल लिगेंड जब भी रहता है तो उसके लिए एक अलग कक्षा का हम लोग अपने मन से मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4s है तो 4a जाति का हम लोग कौन सी मान लेंगे दोस्तों, 4p, और p भी कौन सी मानेंगे दोस्तों, 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0। तो चलिए इसके लिए हम लोग कौन सी बनाते हैं, कक्षक बना लेते हैं। अब देखिए d के लिए कितना बनता है, d के लिए कितना बनता है, 5 बनता है ना, हो गया 5। ये किसके लिए है, d के लिए है। उसके बाद s के लिए एगो बनता है, उसके लिए p के लिए कितना बनता है, 3 को बनता है। ये हो गया s, ये हो गया p, ठीक। चलिए अब लोग ना हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखिए इसमें है d में 5 को भर दिए, 5 था, और इसमें 0 0 है तो इसमें से भरवे नहीं करेंगे, नहीं भरेंगे, स्वाभाविक है। अब देखिए दोस्तों अब ये इतना करने के बाद आपको एक बार उस यौगिक को देखना पड़ेगा जिसमें लिगेंड है। अब यहाँ देखिए इसमें कौन लिगेंड है, अभी जस्ट बताए दोस्तों, CN। CN कौन सी है दोस्तों, परवल लिगेंड है। और परवल लिगेंड वही होता है जिसके पावर इलेक्ट्रॉन को धकेलने की पावर क्षमता रहती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, धकेलने की। अब यहाँ देखिए दोस्तों एक है, अब ये की करेगा, मतलब जितना इस सिंगल ब्राग हो जोर से धक्का मारेगा, और ये क्योंकि परवल है और स्वाभाविक अगर धक्का मारा तो स्वाभाविक है वो सब क्या करेगा, भागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ कूदेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके कूदेगा और ये सिंगल रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक और जगह बना लेते हैं, हो गया। अब देखिए दोस्तों ये एगो था इधर, इसमें डबल हो गया, फिर एगो था, ये फिर डबल हो गया, ये सिंगल बच गया, ठीक, सिंगल बच गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग को CN क्या को था, 6 को था ना, यहाँ CN एगो हटेगा, CN CN, उसके बाद यहाँ CN 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 और CN, ठीक। अब देखिए दोस्तों CN जिसमें जिसमें गया है वही हम लोग को संकरण माना जाता है। इसको हम लोग है ना तब तक इतना कर लिए, उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग इसको संकरण को करते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि अब इसमें देखिए D में क्या को गया है, देखिए D था ना, D में क्या को 2 को है, तो D कितना जाएगा, 2, D कितना जाएगा, 2। उसके बाद देखिए S में एगो गया है, इसका मतलब एगो S। P में कितना गया है, 3, P में 3 गया है। इतना तक हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो हमने 3 को किए हैं इसका हम लोग कहाँ काम करेंगे, यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए जिस यौगिक में sp3 संकरण रहेगा उसके लिए आकृति कैसा होगा दोस्तों, चतुष्फलकीय, कैसा होगा, चतुष्फलकीय। उसके बाद जिसमें D एगो रहेगा, S भी एगो रहेगा और P डबल रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग समतलीय। उसके बाद देखिए जिसमें S एगो, P 3 गो और D एगो, उसके लिए त्रिकोणीय, अब देखिए द्विपिरामिडीय। उसके बाद देखिए S और P 3 और D 2 को रहेगा, उसमें अष्टफलकीय और D 2 S 1 और P 3, उसको भी कौन सी को दोस्तों, अष्टफलकीय। तो अब हमको बताइए आप लोग, ये देखिए कौन सा आया है, D2sp3, कहीं पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इसका आकार कैसा होगा दोस्तों, यानी कि ज्यामिति कैसा होगा, अष्टफलकीय। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग के लिए, यहाँ अलग में समझे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं
कि इसका है ना, पहले क्या क्या निकालेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। संकरण, हाँ संकरण, उसके बाद क्या बोल देंगे हैं संकरण, उसके बाद ज्यामिति थी, उसके बाद चुंबकीय गुण, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इतना कर लिए, इसके बारे में हम लोग है ना देखते हैं ये क्या है, मतलब कैसा होता है। अब देखिए संकरण तो अभी तुरंत बता दिए क्या होता है, D2sp3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि सी यहाँ देखिए डी में 2 हो गया, एस में 1 हो गया और पी में 3 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिए। अब ज्यामिति क्या बताया था अभी जस्ट, अगर ये 2 रहेगा तो इसके लिए हम कौन होगा, अष्टफलकीय, कौन होगा, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और देखिए चुंबकीय गुण करने का मतलब है, आप लोग को एक सूत्र बताते हैं उस पर आप लोग करिएगा, ठीक ना। देखिए म्यू बराबर होता है √n इंटू n+2 होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए अगर n यह कहाँ है दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें देखिए दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या गो है, एगो है, कितना है, एगो है। अगर एक है इसके लिए चलिए 1+2, एक प्लस गुना होगा ना, गुना 3/√3। और देखिए दोस्तों, और अगर म्यू के बराबर 0 आ जाए इसका मतलब वो कौन चुका दोस्तों, प्रति चुंबकीय है। अगर 0 के बराबर ना आए, म्यू के बराबर 0 ना आए इसका मतलब कौन चुका दोस्तों, अनु चुंबकीय है। अब ये देखिए 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, अनु चुंबकीय, अनु चुंबकीय। अगर अनु चुंबकीय है तो स्वाभाविक है इसमें रंग होगा, क्या होगा दोस्तों, रंग होगा, यानी कि रंगीन होगा दोस्तों, क्या होगा, रंगीन होगा। समझ में आ गए, अगर समझ में आ गए हैं तो दोस्तों इसका ना एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्या था हम लोग का, एक बार देख लेते हैं दूसरा क्या था, NiCN का 4, और इस पे क्या था दोस्तों, इस पे हॉल क्यू आर कुछ भी नहीं था, ठीक ना। ये था क्या, हाँ था माइनस का 2 था, कितना था, माइनस का 2 था, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी किसका, Ni का, Ni का। Ni कितना नंबर पे दोस्तों, निकेल, निकेल कितना नंबर पे, आप लोग कमेंट करिए तो, निकेल कितना नंबर पे है। उसके बाद इससे हम लोग तब तक क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीकरण इसको मान लेंगे x, इसका होता माइनस का 1 गुना 4 बराबर माइनस का 2, ये उधर जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 2 प्लस का 4, यानी कि x बराबर प्लस का 2 आएगा, x का कितना आएगा, प्लस का 2, यानी कि Ni कितना नंबर पे होगा, इसका प्लस कौन जाएगा, 2 आएगा, ठीक। निकेल का कितना नंबर है दोस्तों, 28 है, कितना है, 28 है। चलिए हम लोग इसका पहले कौन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 10 20 8 28 हो गया, 28 हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग 2 निकाले हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d8। यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे यहाँ से 2 घटाए तब तक में 2 खत्म हो गया, इसलिए हम लोग इसको नहीं घटाए, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, पलट लेंगे, 3d8 4s0, समझे। और यहाँ देखिए ये प्रबल लिगेंड है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 4s को अपने मन से, सॉरी 4p को अपने मन से जोड़ेंगे दोस्तों, क्या जोड़ेंगे हम लोग, 4p को अपने मन से ऐड करेंगे। चलिए इसका हम लोग कौन सी बात बनाते हैं, बक्सा, जिसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, कक्षा, 1 2 3 4 5 हो गया, s के लिए एगो और p के लिए 3 गो। अब देखिए इसमें सब में है 5 गो हो गया, उसके बाद इधर से 3 इधर से 3 हो गया, हो गया। अब देखिए दोस्तों ये कौन ये दोस्तों था, ये D था और ये S था और ये P था।
अब देखिए दोस्तों ये क्या है, परवल लिगेंड है। क्या है, परवल लिगेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का मारेंगे कि भैया इधर आ जाए। ठीक, इसमें देखिए ये खाली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये डी था, ये एस था, ये पी था। ठीक, अब देखिए यहां पे एगो सी एन आएगा, सी एन, सी एन 4 हो गया, एगो खाली हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों सी एन, अब यहाँ पे हम लोग है ना लिख लेते हैं, जिसे लिखे थे संकरण, उसके बाद ज्यामिति, ज्यामिति, उसके बाद हम लोग चुंबकीय गुण, यानी कि चुंबकीय गुण, उसके बाद रंग। तो देखिए दोस्तों संकरण क्या आएगा, देखिए डी में है, डी लेकिन एगो है, चलिए डी एगो है, एस भी एक एगो है, पी कितना है दोस्तों, पी 2 है। अगर ये ऐसा स्थिति आता है दोस्तों तो बताइए ये क्या होगा, कितना था, एस एक पी, एस एक डी एक पी एक। ठीक, इसका क्या होता था दोस्तों, वर्ग समतलीय। ज्यामिति क्या होगा दोस्तों, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या एक भी है, नहीं है, इसका मतलब है एन की मान कितना आया दोस्तों, 0। इसका मतलब म्यू का भी मान कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो इसके लिए कौन सी हो जाएगा दोस्तों, प्रति चुंबकीय। क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। अगर प्रति चुंबकीय आया तो स्वाभाविक है ये कौन होगा दोस्तों, रंगहीन होगा, रंगहीन। कौन होगा दोस्तों, रंग इसमें नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन हाँ दोस्तों कहीं कहीं आपको देखे, मान लीजिए केमिस्ट्री का होता है और आपको रंगहीन लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं समझे इसमें कोई रंगीन है, रंग है लेकिन कैसा है, व्हाइट है। कैसा है, व्हाइट है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग एक आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ते हैं, आप लोग देखते हैं इसको बना के लाते हैं कि SW में दे देते हैं हम लोग, जो आप लोग ने इसका संक्रांत NiCO4 इसके लिए है ना, जैसे हो गया। इसका दोस्तों आप लोगों को ना कौन सी निकालना है, संकरण, ज्यामिति, रंग और एगो क्या था, चुंबकीय गुण। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।